हर हर महादेव। शिव पार्वती संवाद। एक बार कैलाश पर माता पार्वती जी के मन में यह जिज्ञासा उठी, हे प्रभु, मनुष्य दान तो बहुत करते हैं, पर कई लोग फिर भी दरिद्र और दुखी क्यों हो जाते हैं? किस वस्तु का दान देने से मनुष्य कंगाल हो जाता है? तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, देवी, अकेले वस्तु नहीं, इसके पीछे की भावना, उसका उपयोग और उसकी मर्यादा भी देखी जाती है। यदि अनुचित वस्तु का दान हो गया, गलत भाव से दान हो, वह धन विनाश और पाप का कारण बनता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव एक पुराना प्रसंग सुनाना आरंभ करते हैं। जो एक दानी किंतु अहंकारी राजा, एक गरीब ब्राह्मण तथा गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेने वाले उसी राजा की कथा है। दानी राजा धर्मदेव, तो उसका अहंकार। भगवान शिव बताते हैं कि एक समय एक विशाल राज्य में धर्मदेव नाम का एक राजा राज करता था, जो बाहरी रूप से बड़ा दानी, यशस्वी और धर्मात्मा माना जाता था। उसके द्वार पर प्रतिदिन याचक, ब्राह्मण, साधु, संत आते और राजा उन्हें अन्न, वस्त्र, धन और गौ वस्तुएं दान में दिया करता था, जिसके कारण उसके दान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। समय के साथ राजा के भीतर सूक्ष्म अहंकार पैदा हो गया। मेरे जैसा दानी कोई नहीं, मेरा दान ही मुझे स्वर्ग दिलाएगा। मैं जिसका भी जीवन बदल दूं, वही सुधर सकता है। वह बाहरी रूप से तो विनम्र दिखता था, पर अंतर के एक गर्व छिपा था कि इतने बड़े राजकोष से दान कर रहा हूँ, मैं न चाहूँ तो किसी गरीब की गरीबी नहीं मिट सकती। यही छुपा अहंकार इस कथा की जड़ है, जो बाद में एक छोटी सी गलती को भी बड़ा पाप बना देता है। गरीब तपस्वी ब्राह्मण और गृहिणी की इच्छा। राज्य में एक गरीब पर अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता, जो दिन भर पूजा, जप और वेद ध्यान करता था, और जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त होता उसी में परिवार का पालन कर। उसकी पत्नी एक सामान्य गृहिणी की तरह चाहती थी कि घर में थोड़ा सुकून हो, पर्याप्त अन्न वस्त्र हो और दूसरों की तरह वह खुशी से कुछ खरीद सके। इसीलिए वह अक्सर पड़ोसियों से सुनती रहती, महाराज धर्मदेव तो बड़े दानी हैं, के द्वार पर जो जाता है खाली नहीं लौटता। एक दिन पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, आप भी एक बार राजा के पास जाइए, वे ब्राह्मणों को बहुत सम्मान से दान देते हैं। यदि थोड़ी सी सोने चांदी या अन्न की व्यवस्था हो जाए तो हमारी भी दरिद्रता कुछ कम हो जाएगी। यह भी तो प्रभु की ही लीला है कि कृपा किसी के माध्यम से ही मिलती है। ब्राह्मण स्वभाव से ही संकोची था। उसे लगता था कि मेरा कर्तव्य तप है, याचना करना उचित नहीं है। पत्नी की विनती और घर अंततः तैयार हो गया। पहली भेंट, कल आना, आज नहीं। ब्राह्मण राजा की सभा में पहुंचा। दरबार में मंत्री, दरबारी और सैनिक सब उपस्थित थे। वह विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपका गुणगान सुनकर आया हूँ। यदि कृपा करके थोड़ी सहायता हो तो घर गृहस्थी सुचारू चल सकेगी। राजा ने ब्राह्मण को देखा, पहचान लिया कि यह साधारण याचक नहीं, तपस्वी ब्राह्मण है। पर उस क्षण उसके भीतर थोड़ा अभिमान जागा और उसने कहा, ब्राह्मण देव, आज तो राजकाज कार्य में व्यस्त हूँ, कल आना, तब मैं तुम्हें आज और कल दोनों का दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने शांत स्वरूप में कहा, महाराज, मुझे आज ही दान की आवश्यकता है, कल तक का इंतजार मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा। जो रोज रोज दरबार आना मेरे लिए संभव नहीं, कृपा करके आज ही जो उचित लगे दे दीजिए। राजा को यह बात चुभ गई। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि कल अधिक दूंगा और यह आज ही जोर दे रहा है। अहंकार के ने विवेक को ढक लिया और राजा के चेहरे पर हल्का क्रोध दिखाई देने लगा। राजा उसी समय अस्तबल की ओर जा रहा था। अस्तबल में के पास खड़ा था जहाँ घोड़े बंधे थे, और वहीं पास में ताजा गोबर घोड़े की लीद पड़ी थी। क्रोध व अपमान भाव के वशीभूत होकर उसने मजाक और तिरस्कार में वह लीद उठाई और ब्राह्मण के कमंडल पात्र में डाल दिया, मानो कह रहा हो, तुम्हें अभी कुछ चाहिए था, लो अभी ये लीद ले जाओ। ब्राह्मण का हृदय तो क्षण भर को दुखी हुआ,
पर उसने सोचा जिसे ईश्वर ने दाता बनाया है उसी ने यह भी निर्णय किया होगा। दान की वस्तु कोई भी हो, याचक उसका अनादर नहीं करता। अतः वह बिना विवाद किए उस गोबर को लेकर घर की ओर लौट आया। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा कि यह ब्राह्मण गोबर लेकर जा रहा है। कुछ हंसे, कुछ ने ताना मारा, पर उसने किसी की परवाह नहीं की। उसकी दृष्टि में यह अभी भी दान था, चाहे वस्तु कैसी भी हो। घर पहुंचते ही पत्नी दौड़ कर आई। उसके मन में बड़ी आशाएं थी, शायद सोने की मुद्रा, शायद अच्छे वस्त्र या अन्न। अब हमारी दरिद्रता मिट जाएगी। जब उसने पात्र में झांका तो देखा अंदर घोड़े की लीद है। वह तब रह गई, आंखों में आंसू आ गए और बड़े दुख से बोली, ये क्या लेकर आए हैं? मैंने सोचा था महाराज धर्मराज जैसे दानी राजा से कुछ अच्छा दान मिलेगा, पर उन्होंने तो हमारी गरीबी का मजाक ही उड़ा दिया। तब ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, जिसने दान दिया उसने जो उचित समझा वही दिया। मैं उसे फेंक कर पाप नहीं लेना चाहता। तुम ऐसा करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो और हम इसे एक पवित्र स्थान मानकर छोड़ दे। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो किसी दिन इसकी भी लीला समझ में आएगा। ब्राह्मण ने उस गोबर को घर के सामने एक स्थान पर रख दिया। समय बीतता गया और प्रतिदिन घर से जो थोड़ा बहुत गोबर निकलता, गाय बैलों आदि का या अन्य लोग जो कुछ देते, वह भी वही जोड़ा जाने लगा। थोड़े ही समय में वहां एक बड़ा सा गोबर का ढेर बन गया, जो दूर से देखो तो छोटे टीले जैसा दिखता। यह प्रतीत था कि अपमान राजा ने एक क्षण के क्रोध में दिया था। इस गोबर इधर गांव मोहल्ले के लोग इस ढेर को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। सुना है यह राजा का दान है, राजा ने गोबर दिया है, यह अपमान है। धर्मदेव इतने बड़े दानी फिर भी ऐसे दान करते हैं। इस प्रकार अनेक लोग राजा की निंदा करने लगे। जो भी वहां से गुजरता आलोचना का कोई न कोई वचन बोलकर आगे बढ़ जाता और कथा के अनुसार जो जो राजा की निंदा करता वह उस गोबर के ढेर के फलों में किसी न किसी रूप में भागी बनता। कुछ समय बाद संयोग से राजा धर्मदेव उसी मार्ग से गुजरा। उसने देखा कि ब्राह्मण के घर के सामने गोबर का बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है। उसने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? वह ब्राह्मण के घर पहुंचा और पूछा, ब्राह्मण देव, यह इतना बड़ा गोबर का ढेर कैसे बन गया? ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, आपको याद होगा आपने क्रोध में मेरे पात्र में घोड़े की लीद डाल दी थी। मैंने उसे दान मानकर यहीं रख दिया। कालांतर में यह ढेर उसी परंपरा में बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो गया है। यह आपके दान का दृश्य रूप है और इसके फल का भोग आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि दान दाता अपने दान के फल से कभी बच नहीं सकता। यह सुनकर राजा भीतर तक हिल गया। उसे पहली बार अपने उस क्षण अहंकार का भीषण परिणाम दिखाई देने लगा। कथा में आगे बताया गया कि जो जो लोग राजा की निंदा करते हुए इस ढेर के पास से गुजरते, वे उस गोबर के पहाड़ के फल में साझेदार हो गए, अर्थात उस पाप फल में उनका भी हिस्सा जुड़ गया। समय के साथ निंदा करने वाले अधिक थे, तो धीरे धीरे वह गोबर का ढेर घटता घटता इतना रह गया जितना मूल रूप से राजा ने दान दिया था। जब राजा दोबारा कुछ समय बाद वहां आया तो उसने देखा कि पहले जो विशाल ढेर था अब छोटा रह गया है। उसने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देव, लगता है आपने मेरे पाप फल का भार कम कर दिया। अब बस थोड़ा सा भाग शेष रह गया है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि यह थोड़ा सा भी समाप्त हो जाए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जो जो लोग आपके दान की निंदा कर रहे थे वे उस फल के हिस्सेदार बन गए, इसलिए ढेर घट गया। लेकिन जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा नहीं बोलते, आपकी निंदा नहीं करते, उन पर इसका हिस्सा नहीं गया। इसीलिए अब जितना बचा है वह केवल आपके हिस्से का है। उसने संकेत किया कि एक अत्यंत सज्जन दंपति हैं जो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते।
वे ही इतने निर्मल हैं कि उनके खाते में भी यह पाप फल नहीं जा सकता। शिव जी आगे बताते हैं कि काल चक्र घूमता है और कुछ समय बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसे अपने उसी पाप फल के कारण गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जो उसी स्थान पर गोबर में परा परा वही भोजन करता है जिसे उसने एक समय दान स्वरूप दिया था। एक दिन माता पार्वती वहां की यात्रा के प्रसंग से में यही दृश्य देखती हैं। एक बहुत बड़ा गोबर खाने वाली कीड़ा जिसकी ओर एक नाग भी घात लगाए बैठा है। जैसे ही नाग उस कीड़े पर वार करने आता है, वैसे ही वह कीड़ा एक दिव्य राजपुरुष के रूप में बदल जाता है। वही धर्मदेव राजा का सूक्ष्म रूप है जिसे अपने पाप दान के कारण यह दुर्दशा झेलनी पड़ी, लेकिन एक विशेष कारण से उसे अंततः मानव योनि का अवसर मिलने वाला है। ब्राह्मण से संवाद में राजा स्वीकार करता है, हे ब्राह्मण देव, मैंने क्रोध और अहंकार में अनुपयोगी अपमानजनक वस्तु का दान किया। यह दान नहीं पाप था, इसका फल मुझे कीड़े के रूप में भोगना पड़ा। अब यदि आपकी कृपा और ईश्वर की दया से यह लीद खाने के बाद मेरी पशु योनि समाप्त होगी और मैं मनुष्य योनि में जाऊंगा, तो मैं फिर कभी ऐसा दान नहीं करूंगा। इस प्रकार कठोर अनुभव और ब्राह्मण की करुणा से इस विस्तृत कथा से दान के कुछ स्पष्ट नियम सामने आते हैं। दान में वस्तु शुद्ध, उपयोगी और मर्यादित होनी चाहिए। जो चीज लेने वाले के काम आए वही दान करें। दान का भाव अहंकार, क्रोध, तिरस्कार, बदला, दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और श्रद्धा होना चाहिए। अपमानजनक, गंदी, टूट फूट, अखाद्य या हानिकारक वस्तु देना शास्त्रों में वर्जित है। यह दान नहीं पाप है जो अंततः दाता को दरिद्र और दुखी बनाता है। हर हर महा